हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोडिंग का नशा। तो आज हम लोग लेक्चर 9 में फिर से कोडिंग का नशा करने वाले हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के बारे में कि सी लैंग्वेज में अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। तो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहले आता है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर क्या होता है? तो ऑपरेटर हमारा होता है, जैसे कि मैं डिफिनेशन से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि operator is a simply a symbol that is used to perform operations। कि ऑपरेटर वो होता है, सिंपली एक सिंबल है, किसी भी तरह का सिंबल। जैसे कि अगर आज का ऑपरेटर्स के जैसे कि हम बात कर ले तो ये वाले ऑपरेटर्स हमें पढ़ने हैं, प्लस माइनस, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। इस तरह के ऑपरेटर्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो ये जो ऑपरेटर्स है इन्हीं को यहां पे सिंबल्स कहा गया है। तो एन ऑपरेटर इज अ सिंपली अ सिंबल दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस। तो कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग जिस सिंबल का यूज करते हैं उसी को ऑपरेटर कहा जाता है। तो जैसे कि अगर मैं 2+3 कहूं तो इसमें कौन ऑपरेटर है और कौन, जैसे कि ऑपरेटर कहो या सिंबल कहो तो कौन इसमें सिंबल है और कौन इसमें ऑपरेंड है। तो इसे जानने के लिए तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो प्लस है ये है ऑपरेटर और 2 हो और 3 हो, ये दोनों जो चीज है ये है ऑपरेंड। तो आप लोग आप समझ गए होंगे कि ऑपरेंड किसे कहते हैं और ऑपरेटर किसे कहते हैं। 2 और 3 हो गया ऑपरेंड और प्लस हो गया ऑपरेटर। तो 2 और 3 को ऑपरेंड क्यों कहा? तो ऑपरेंड का मतलब कि जिस चीज़ को हमें ऑपरेट करवाना है, मतलब कि जिस चीज़ को हम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के बारे में अगर हम बात करें तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इन दोनों को प्लस करवाना है। तो प्लस इन दोनों को करवाना है, इसलिए हम इसे ऑपरेंड कहेंगे कि हमें इसे प्लस करवाना है। और ये जो प्लस है ये ऑपरेटर है, ये इन दोनों को ऑपरेट करेगा, इसलिए इसे ऑपरेटर कहेंगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे, तो इसे ज़रा मैं मिटा दूँ। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है वो हम जानते हैं। तो आगे लिखा हुआ है कि नो बोर्ड मास। तो नो बोर्ड मास यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? तो नो बोर्ड मास इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सी लैंग्वेज में कोई भी बोर्ड मास नहीं होता है। यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि ब्रैकेट वाला चीज़ पहले होगा, फिर ओ से ऑफ वाला चीज़ उसके बाद में होगा, फिर डिवीज़न होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा। ऐसी चीज़ें यहाँ पे लागू नहीं होती है, ये बात आप जान लीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। और आगे क्या है, आगे हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे हमारे कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं? तो यहाँ पे हमारे 7 टाइप्स के, बेसिकली 7 टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, जिनमें से यूनरी ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। इतने सारे ऑपरेटर्स हमें पढ़ने हैं और आज हम लोग सबसे पहला वाला यूनरी ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। जैसे कि ऑपरेटर के बारे में आप तो समझ ही चुके हैं कि वो एक सिंबल होता है, किसी भी तरीका का सिंबल हो वो अलग अलग ऑपरेटर उसे हम लोग कहेंगे। और कौन कौन से सिंबल कौन कौन से ऑपरेटर के अंतर्गत आते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यूनरी ऑपरेटर के अंतर्गत कौन कौन से सिंबल्स आते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर यूज्ड टू ऑपरेट ऑन अ सिंगल ऑपरेंड टू रिटर्न अ न्यू वैल्यू। तो यूनरी ऑपरेटर एक ऑपरेटर है जो जिस ऑपरेटर को हम लोग किसी ऑपरेंड पे यूज़ करते हैं और हमें न्यू वैल्यू मिलता है, उसी को हम लोग यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पे न्यू वैल्यू क्यों दिया?
तो न्यू वैल्यू इसलिए दिया क्योंकि ये आप लोगों को न्यू वैल्यू जाना जरूरी है, क्योंकि आगे की जो ऑपरेटर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं तो किसी किसी में न्यू वैल्यू हमें नहीं मिलेगा। इस वजह से यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि न्यू वैल्यू आप लोग आई के ऑपरेटर में पढ़ाऊंगा तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से इसे समझ जाओगे। तो इसमें तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझोगे। जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ, 2 + 3 = 5। तो यहाँ पे हमें एक न्यू वैल्यू मिला ना 5, तो इसलिए यहाँ पे न्यू वैल्यू आ रहा है। और यहाँ पे दो ऑपरेटर्स हैं, दो ऑपरेंड है और एक ऑपरेटर है, जिसके वजह से हमें एक न्यू वैल्यू मिला। तो अब आगे चलता है। इन अदर वर्ड, इट इज़ एन ऑपरेटर दैट अपडेट्स द वैल्यू ऑफ एन ऑपरेंड और एक्सप्रेशन वैल्यू बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट यूनरी ऑपरेटर। तो कोई भी एक एप्रोप्रिएट यूनरी ऑपरेटर का यूज़ करके हम ऑपरेंड एक्सप्रेशन का वैल्यू को अपडेट करते हैं, उसका जो वैल्यू आ रहा है उसका अपडेट करते हैं या फिर अपडेट होती है, उसी को हम लोग यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। ये बहुत ऊट पटांग सा चीज़ लिखा हुआ है, बस सिंपली आप समझिए यही है यूनरी ऑपरेटर। ये इतना ऊट पटांग चीज़ में मत जाइए, दिमाग मत खपाइए, उतना कुछ जानना का जरूरी नहीं है। यहाँ पे आप सिंपली जान लीजिए कि कौन कौन से ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर के अंदर आते हैं। तो प्लस आता है, माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस और साइज ऑफ। तो ये सारे ऑपरेटर्स यूनरी ऑपरेटर्स के अंतर्गत आता है। और इससे मैं कोडिंग में आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि दो ऑपरेटर्स प्लस और माइनस, इसके बारे में तो आप जानते हो, प्लस करेंगे तो प्लस आएगा, 2 डिजिट का प्लस करेंगे तो प्लस आएगा, 2 डिजिट का माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। लेकिन प्लस प्लस का क्या यूज़ है और माइनस माइनस का क्या यूज़ है, तो इसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ सिंपली कि ये है इंक्रीमेंट, ये है डिक्रीमेंट। माइनस माइनस को डिक्रीमेंट कहा जाता है और प्लस प्लस को इंक्रीमेंट कहा जाता है। इसे आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। जब हम लोग लूप चैप्टर पढ़ेंगे तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, प्लस प्लस और माइनस माइनस की, इसलिए इसे आप हल्के में मत लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा और समझने के बाद इसे याद रखिएगा। याद रखने का एक ही तरीका, कोड कीजिए, इस पर जितना हो सकता है उतना कोड कीजिए, अपने खुद से ही क्वेश्चन एज्यूम कीजिए और उस पर कोड कीजिए। जैसे जितना आप कोड कीजिएगा, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ही ज़्यादा आप लोगों को अच्छा रहेगा। और इन सारी चीज़ों को प्लस प्लस माइनस माइनस को मैं एक बार कोडिंग में आप लोगों को बता देता हूँ देवशील प्लस प्लस में, तो आप लोग अच्छे से और समझ जाओगे। तो स्टूडेंट्स, प्लस ऑपरेटर और माइनस ऑपरेटर के बारे में तो आप जानते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अभी हम यही जानेंगे कि प्लस प्लस का मतलब कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर और माइनस माइनस यानी कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर और साइज ऑफ ऑपरेटर, इन तीनों का कैसे हम लोग यूज़ करते हैं कोडिंग में। तो सबसे पहले प्लस प्लस ऑपरेटर का क्या यूज़ है। तो प्लस प्लस ऑपरेटर से क्या होता है मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूं कि प्लस प्लस ऑपरेटर से एक आगे चला जाता है, एक आगे उससे नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो वो कैसे होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे x का वैल्यू 4 दे रही दिया है, x = 4, तो मतलब कि x को 4 भी हम लोग बोल सकते हैं, x का वैल्यू 4 है। तो अगर मैं x को प्लस प्लस दे दूं और यहाँ पे इसे सेमीकोलन से बंद कर दूं, उसके बाद में x का वैल्यू प्रिंट कराऊं, तो क्या होगा, printf %d x। अब इसका कंपाइल होने के बाद क्या आएगा, आप सोच के बताइए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट, एक ही इंक्रीमेंट, 2 इंक्रीमेंट नहीं, सिर्फ एक इंक्रीमेंट होगा x का वैल्यू में। तो इसका क्या आंसर आएगा, मैं आप लोगों को थोड़ी देर का टाइम देता हूं, आप बताइए कि क्या होगा, सोच कर बताइए, तब तक मैं इसे कंपाइल करता हूं। तो हमारे x का वैल्यू क्या आने वाला है। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने printf का स्पेलिंग गलत लिखा था, तो यहाँ पे t छूट गया है मुझसे, तो अब मैं इसे फिर से कंपाइल करूँगा। तो अब हमारा x का वैल्यू 5 आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे तो 4 ही दिया था। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक इंक्रीमेंट हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो इस वजह से 4 का वैल्यू हमारा 5 हो गया। और इसे चेक करने के लिए कि हर बार हो रहा है कि नहीं, तो हम यहाँ पे 4 का वैल्यू हम 8 दे देंगे। तो एज इट इज़ यहाँ पे 9 आंसर आना चाहिए, आप लोगों को भी पता ही है। तो यहाँ पे 9 आता है कि नहीं, बिल्कुल यहाँ पे 9 आ गया है।
तो अब आप लोग बिल्कुल समझ चुके होंगे कि प्लस प्लस ऑपरेटर का क्यों यूज़ किया जाता है और इसे इंक्रीमेंट भी क्यों कहा जाता है। और अब मैं यहाँ पे उसी में चीज़ में बस यहाँ पे मैं डिक्रीमेंट दे दूंगा, और डिक्रीमेंट देने से क्या होगा, एक माइनस हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो एक कम होने की वजह से यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए आप बताइए। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, मैं कंपाइल करता हूँ तब तक बताइए। तो यहाँ पे 7, बिल्कुल अगर आपका आंसर सही था 7 था तो बिल्कुल आप लोग सही हो। अगर आप लोग का आंसर कुछ और है तो बिल्कुल आप लोग समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बता रहा हूँ। प्लस प्लस का मतलब एक इंक्रीमेंट और माइनस माइनस का मतलब एक डिक्रीमेंट। इसी वजह से 8 जो है हमारा 7 बन गया। डिक्रीमेंट एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ। 8 मतलब यहाँ पे 8 आंसर आना चाहिए, मैंने यहाँ पे 9 दिया है, तो एक बार ट्राई मारते हैं। बिल्कुल यहाँ पे 8 आ चुका है क्योंकि मेरा एक डिक्रीमेंट हो गया है। हमारा x का वैल्यू 9 था। यहाँ पे ये कोड कैसे चला, सबसे पहले हमारा कंपाइलर मेन फंक्शन में गया क्योंकि मेन फंक्शन में ही जाता। तो मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पे इसका बॉडी बना हुआ है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसका ये पूरा बॉडी है। तो इस फंक्शन का बॉडी जो बना इंट में मैंने पहले ही दे दिया है कि इंटीजर टाइप ही है, इंट टाइप ही है, तो x का वैल्यू मेरा 9 ही रहेगा। तो उसके बाद कंपाइलर नेक्स्ट लाइन में गया, नेक्स्ट लाइन में देखा कि x में डिक्रीमेंट लगा हुआ है, तो ये समझ गया कि x का वैल्यू तो यहाँ पे 9 है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे जैसे ही से डिक्रीमेंट देखा, तो डिक्रीमेंट देखने की वजह से x को इसने 9 से 8 कर दिया, उसे कम कर दिया। और उसके बाद प्रिंटफ का काम क्या है, प्रिंट कर देना। जो मैंने इसे इंस्ट्रक्शन दिया कि x का वैल्यू को तुम प्रिंट कर दो, तो डिक्रीमेंट होने के बाद इसने देखा कि x का वैल्यू हमारा 8 है, तो 8 होने की वजह से हमारा क्या हुआ कि डिक्रीमेंट हो गया और हमारा कोड चल गया और यहाँ पर हमारा डिक्रीमेंट होकर आंसर आ गया। अब हमें साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में जानना है कि साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। तो साइज ऑफ ऑपरेटर के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले x में कोई भी हमें वैल्यू नहीं चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू उसका हटा दिया। और जब हमने इसका वैल्यू हटा दिया तो उसके बाद क्या करना है कि हमें साइज ऑफ मतलब कि जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था कि कैर का कितना साइज होता है और किसी भी चीज़ का फ्लोट का कितना साइज होता है, डबल का कितना साइज होता है। इन सारी चीज़ों का साइज़ पता करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने साइज ऐसे ही आप लोगों को बता दिया था। आज उससे आप पता भी कर सकते हो साइज ऑफ ऑपरेटर के मदद से। तो साइज ऑफ ऑपरेटर में आप लोग को क्या करना है, तो जैसे कि मैंने एक्स यहाँ पे मैंने इंट में ले लिया है, ये तो लेना ज़रूरी था क्योंकि मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ। उसके बाद लिखना है x इज इक्वल टू साइज ऑफ फ्लोट। मान लीजिए मुझे फ्लोट का वैल्यू मतलब कि साइज पता करना है, तो मैंने लिख दिया साइज ऑफ फ्लोट, हो गया और क्या। तो साइज ऑफ फ्लोट क्या, फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगाया। तो फ्लोट का साइज क्या होता है, 4 बाइट। तो देखते हैं हमारे 4 बाइट यहाँ पे ऑटोमेटिकली 4 बाइट्स 4 आता है कि नहीं। 4 देखा गाइस, देखा स्टूडेंट्स कि हमारे यहाँ पे 4 आ चुका है यहाँ पे, मतलब कि हमारा फ्लोट का साइज पता हमें लग चुका है। इसी तरीके से आप लोग किसी भी चीज़ का, जैसे कि मैं यहाँ पे कैर का लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा CHAR कैर, और इसका मुझे साइज पता करना है। तो कैर का साइज क्या होता है मुझे आप लोग बता दीजिए, कैर का साइज क्या होता है, मैं कंपाइल करके बताता हूँ। कैर का साइज 1 होता है, यहाँ पे 1 आ गया, हो गया, काम खत्म। तो आप लोग समझे कि नहीं समझे, यहाँ पे हमारा साइज बता दे रहा है कि किस डेटा टाइप का कितना साइज है। जैसे कि ये इंट है, ठीक है, ये भी एक डेटा टाइप है, इसका भी साइज हम लोग पता कर सकते हैं। तो इंट का साइज कितना होता है, तो इंट का साइज हम लोग पता कर लेंगे। यहाँ पे INT इंट लिख देंगे, हो गया। इंट यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आना चाहिए, 4। तो इंट का भी साइज 4 होता है, तो यहाँ पे 4 आ गया, हो गया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर और साइज ऑफ ऑपरेटर का किस तरह से यूज़ किया जाता है, और आप लोग का पूरा जो कन्फ्यूज़न है वो समाप्त हो गया होगा। और आपका होमवर्क यही है कि जितने भी डेटा टाइप होते हैं उन सारा का आप लोग यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर से उसका साइज जानोगे और उसे कोड करोगे।
क्योंकि जितना आप कोड करोगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उतना ही आप लोग प्रैक्टिस कर पाओगे। बस स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे लेक्चर नंबर 10 में। तब तक के लिए जय हिंद।